नमस्कार, मैं नवीन त्रिपाठी न्यूज़ डायरी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। कौन थे सुखदेव सिंह गोगामड़ी, जिनकी उनके ही घर में राजस्थान की राजधानी जयपुर में घुसकर हत्या कर दी गई। विवादों से इनका कैसे नाता रहा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कैसे इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और कैसे इनके गुर्गों ने इनको दिन दहाड़े इन्हीं के घर में घुसकर इन्हीं के लोगों से चाय पानी मांगकर 10 मिनट बातचीत कर के इन्हें गोलियों से भून दिया। क्या रिश्ता था इनका आनंद पाल से, या फिल्म पद्मावत के विरोध में ये सुर्खियों में आए थे। मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान में नई सरकार का गठन हो रहा है और 48 घंटे अभी हुए हैं जनादेश के नतीजे सामने आए हुए। लेकिन इस 48 घंटों के भीतर राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस घटनाक्रम ने हंगामा मचा दिया। सवाल खड़े होने लगे कि क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई है या फिर इतनी कमज़ोर रही है कि किसी के भी घर में घुसकर उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाए। हालांकि सुखदेव सिंह गोगामड़ी उस घर में थे जो वो घर कब्जे का था। काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, मतलब उन्होंने 3 शादियां की हैं, जिसमें 2 पत्नियों ने सोशल मीडिया पर आकर काफ़ी हंगामा कर चुकी हैं। ये उनका घर कब्जे का बताया जाता है। इससे पहले फिल्म पद्मावत को लेकर भी वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल में थे। तब एक चैनल ने उनका स्टिंग ऑपरेशन किया था, जहां पर वो पैसे मांगते हुए नजर आए थे, जिसके बाद करणी सेना से वो हटे। फिर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, या यूं कहें कि एक राष्ट्रीय करणी सेना जो खुद की बनाई, लेकिन वो वीडियो काफ़ी वायरल है जहां पर उन्हें भूनकर हत्या कर दी गई और ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। इस मामले की जिम्मेदारी रोहित गुरदारा ने ली है। रोहित गुरदारा वो इंसान है जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है और उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाला है कि भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि ये व्यक्ति हमारे दुश्मनों को काफ़ी सपोर्ट करता था और मजबूती प्रदान करता था, इसीलिए हमने इसे मार दिया। और भी जो दुश्मन हैं उनके भी घर के चौखट में घुसकर मारेंगे। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, क्योंकि इनके रिश्ते जो हैं वो बीजेपी से थे, कांग्रेस से थे और बसपा से भी थे। इसीलिए हर तरफ से पोस्ट पर पोस्ट आ रही है और लोग कह रहे हैं कि नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामड़ी जो हैं वो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लंबे समय तक करणी सेना से जुड़े थे और ख़ास तौर पर आनंद पाल वाले हत्याकांड या कहें एनकाउंटर और उसके बाद करणी सेना के जब प्रोटेक्शन शुरू हुए थी, तब उसमें ये काफ़ी लाइमलाइट में आए थे। इन्हीं दिनों में इन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। लेकिन 2006 में करणी सेना में काफ़ी समय तक रहे उन्होंने काम किया, तो वहाँ पर इनका विवाद हो गया और इसके बाद उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामड़ी और एक शख्स लोकेन सिंह कालवी, इन्हीं 2 लोगों के साथ मिलकर एक नई करणी सेना बनाई जिसका नाम था राजपूत करणी सेना। उसके बाद 2017 के आसपास इनका उनसे भी विवाद हो गया और कालवी से विवाद के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का गठन किया और फिलहाल वहीं पर ये सारा काम धंधा देख रहे थे और संगठन संभाल रहे थे। लेकिन अब इस हत्याकांड के बाद कई सारे इश्यूज शुरू हो गए कि हत्या की वजह कौन सी रही और क्यों हत्या हुई। रोहित गोदारा जिसने इन्हें मारा है वो पहले भी काफ़ी हत्याकांड में शामिल रह चुका है, जैसे कि गैंगस्टर राजू ठिहट के हत्याकांड में नाम सामने आया था। सरदार शहर चूरू में एक हत्याकांड हुआ था भीमराव सारट का, उसमें नाम आया था। 1 लाख रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा है, तो वो व्यक्ति भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। लेकिन इस हत्याकांड में पुलिस कमिश्नर का जो बयान निकल कर सामने आया है वो ये है कि हमलावरों का पहचान कर ली गई है, क्योंकि 3 लोग थे जिसमें कुछ लोग अंदर गए, अंदर गोलियां मारी, उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड थे जिनको गोली नहीं मारी, उनको टारगेट करके मारा गया। बाद में क्रॉस फायर जब होता है उसमें उधर साइड से में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, यानी शूटरों में भी एक व्यक्ति की मौत होती है। नाम है नवीन सिंह शेखावत, जो जयपुर के शाहपुरा का रहने वाला था। वह वहाँ पर कपड़े की दुकान चलाता था।
बाकी के 2 लोग स्कूटी छीनकर फरार हो गए, लेकिन उन्हें भी खोजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तमाम लोग परमिशन लेकर आए थे। सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत हुई थी और गोगा मड़ी के कहने पर ही सिक्योरिटी गार्ड ने इन लोगों को अंदर भेजा था। हमलावर गोगा मड़ी से बात कर रहे थे और थोड़ी देर बाद चाय पानी पीने के बाद जब कन्वर्सेशन अपने पीक पर चलती है तो उठते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां मार देते हैं। वीडियो इतना खतरनाक है कि अगर आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दहशत दिखाई पड़ती है। सुखदेव सिंह गोगा मड़ी पर जो गोलियां चली हैं परेशान करने वाली हैं। सीसीटीवी फुटेज निकल कर सामने आया है। पहले एक फ़ोटो फुटेज आया अंदर का जिसने सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी, हंगामा बटोरा। फिर एक दूसरा फुटेज आया जिसमें दिखाई पड़ता है कि सिक्योरिटी गार्ड को बाहर सुनाई पड़ा। इसके बाद वो थोड़ा साइड हुआ और साइड से देखने के बाद जब ये भागते हैं तो वहाँ से भी गोलियां चला देते हैं और उनकी एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब आपको इस मामले में पुलिस कमिश्नर को क्या कहते हैं वो सुनाते हैं। क्या कर रहे हो आप लोग? आराम से खड़े रहो। तीन लोग यहाँ आए थे कि हम बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया। तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10 से 1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10 से 1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था सर? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का दुकान करता है। तो जो भी हो हम उसका उस लीड है। हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है। जो टोटल घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है और अभी उसी का चल रहा है। हम जो जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्हित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग किया है उधर तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सर, बाइक पर भी हमला हुआ है, उसकी डिटेल्स क्या है? एक गाड़ी और एक स्कूटी को भी लूटा गया। स्कूटी लूट के भागे। जो यहाँ से जब भाग रहा था, यहाँ से जब जा रहा था तो उनको एस्केप के लिए गाड़ी ले नहीं पाया क्योंकि जिसने गाड़ी लेके आया था उनका क्रॉसफायर में मृत्यु हुआ। तो उनको गेट अवे के लिए एक स्कूटी छीन के वो स्कूटी में भाग गया। Can you say the same thing in English, Biju? What exactly has happened? मैं बाद में